नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छी और सबसे बेहतर कंपनी कौन सी है। ये मार्केट में बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि मुझे कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए, कौन सी कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो आज इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं इसको बहुत ही डीपली से, इस इंडस्ट्री में मुझे लगभग 9 साल हो गया है। मैं आपको इस वीडियो में 9 साल के सफ़र को निचोड़ के कुछ 5 पॉइंटों में बताऊंगा कि आपको कौन सी कंपनी करना चाहिए, कौन सी कंपनी नहीं करना चाहिए, और कौन सी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग होती है, कौन सी डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती है। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है जहां पर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जहाँ पर पैसे नहीं लगते हैं। बहुत सारे हम उस देश में रहते हैं जो लोगों के पास पैसे नहीं है, वो अपने बिजनेस को डेवलप करके अपने सपनों को कैसे पूरा करें। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफार्म है जहाँ से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और फिक्की की रिपोर्ट है कि 2025 तक 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है, जहाँ पर 25% युवा इस इंडस्ट्री से रोजगार पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म बनने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक दुख का ये भी कारण है कि बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं और आना चाहिए। जो बहुत सारी कंपनियां आएंगी तभी ये प्लेटफार्म ग्रोथ हो पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये क्वेश्चन उठता है कि उसमें जो बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां आ रही हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर चीटिंग कर रही हैं और आपके कैरियर के साथ, आपके समय के साथ खेल बखाड़ कर रही हैं और कर रही हैं और करती रहेंगी। लेकिन उस चीज से मुझे कैसे बचा जाए, हम कैसे पहचाने कि आखिर वो सही कंपनी है या गलत कंपनी है। इस चीज के लिए मैंने आपको 5 स्ट्रेटेजी में बताऊंगा इस वीडियो में, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अपना कोई भी अगर आपने नोटबुक नहीं रखा है तो आप लिख लीजिएगा इन पॉइंटों को, क्योंकि मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि कोई भी कंपनी आप करने से पहले क्या चेक करेंगे कि वो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी चल रही हैं जो कि प्रोडक्ट दे ही नहीं रही हैं और MLM के नाम पे मनी सर्कुलेशन कर रही हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप गाइडलाइंस गूगल पे है, आप देख लीजिए डायरेक्ट सेलिंग की। उसमें क्या है कि सबसे पहले वो बैन है, अनलीगल है वो, जो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, प्रोडक्ट है ही नहीं और MLM के नाम पर वो मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड है तो क्वालिटी फुल होना चाहिए। जो भी कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो क्वालिटी फुल होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है आपको जज करने का। दूसरा पॉइंट कि कंपनी क्वालिटी फुल होना, जो प्रोडक्ट दे रही है वो क्वालिटी फुल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि कंपनी जो प्रोडक्ट प्रोवाइड आपको कर रही है, मार्केट में उन प्रोडक्टों की लोगों की जरूरत है या नहीं है, यानी कि वो प्रोडक्ट यूजफुल है या नहीं है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं जो कि प्रोडक्ट लेके आ रही हैं, क्वालिटी फुल भी हैं, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोगों की जरूरत ही नहीं है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट वो होने चाहिए जो लोगों की जरूरत हो। और इससे सबसे अहम पॉइंट है, सबसे अहम तीसरा पॉइंट है, यानी कि प्रोडक्ट जो है आपका क्वालिटी फुल हो गया और यूजफुल हो गया। लेकिन क्वालिटी अब होने के साथ साथ अगर यूजफुल नहीं है तो आप फिर भी फेल हो। तीसरा पॉइंट है कि प्रोडक्ट यूजफुल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो लोगों की जरूरत हो। उसके बाद आता है प्रोडक्ट जो है वो मार्केट वैल्यू होना चाहिए। चौथा पॉइंट है प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू होना चाहिए। प्रोडक्ट आपका यूजफुल भी है, प्रोडक्ट आपका क्वालिटी फुल भी है, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो लोगों को जरूरत नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका प्रोडक्ट, सपोज दैट आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट में 10 रुपए का मिल रहा है, और बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि 10 रुपए के प्रोडक्ट को 100 रुपए में सेल कर रही है। लेकिन अगर 10 रुपए के प्रोडक्ट को 100 रुपए में सेल कर रहे हो और आप अपने लोगों को ही माल दे रहे हैं, जिसको भी आप माल देंगे वो आपके अपने ही होंगे, तो 10 रुपए की चीज को आप 100 रुपए में बेचेंगे तो आपकी जो फेस वैल्यू है ना वो बहुत ही खराब हो जाएगी और आगे चल के आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। और आप एक प्रोडक्ट को एक बार बेच देंगे, अगर आप महंगा प्रोडक्ट है, आप डील करके आप अपनी फेस वैल्यू पे एक बार बेच देंगे, लेकिन रीपर्चेज नहीं होगा। और डायरेक्ट सेलिंग में जब तक आपकी सेल नहीं होती है, रीपर्चेजिंग नहीं होती है, लोग न्यू आते नहीं है, तब तक आपका बिजनेस बड़ा नहीं होता है। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट वैल्यू होना चाहिए।
तो ये 4 पॉइंट हैं। 5वां पॉइंट है कि कंपनी का जो प्लान है, कंपनी की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल सरल होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि प्लान वो पैसे बताते हैं कि 100 रुपए में इतना परसेंटेज हम बांट रहे हैं, लेकिन वो परसेंटेज बटना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो परसेंटेज सिर्फ कागजों में हो और बट ना रहा हो, और बट भी रहा हो तो इतनी कंडीशनें हो कि लोग उसको पा ही ना सक पाए। तो ये सारी चीजें हैं कि वो प्लान सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और जितनी इनकम वो बांट रहे हैं वो लोगों को आसानी से मिल सके। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए हैं जिनको आप नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं। पहला पॉइंट है कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होने चाहिए। दूसरी, कंपनी क्वालिटी फुल होना चाहिए, जो प्रोडक्ट उसके हों, जो भी प्रोडक्ट हो वो क्वालिटी फुल होना चाहिए। तीसरा, प्रोडक्ट जो है वो यूजफुल होना चाहिए, ऐसे हो तो लोगों की जरूरत हो। चौथा, कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट वैल्यू होना चाहिए। मार्केट वैल्यू के बाद कंपनी का जो इनकम प्लान है वो सिंपल और सरल होना चाहिए, जो सारे लोग उसको समझ सकें। तो इस चीज के लिए जब हम किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो होता क्या है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का इनकम प्लान क्या है, वो इनकम क्या दे रही है, जो कि हमको सबसे लास्ट में देखना चाहिए कि इनकम क्या है। उससे पहले हम क्या देखना है, क्वालिटी, वो हमने जो आपको पॉइंट बताया वो सारी चीजें हमको देखना है। उसके बाद हमको इनकम प्लान देखना है। तो हम जाकर, ये मेरा वादा है कि अगर आप इन सारी चीजों को देखते रहेंगे और देखकर काम करेंगे तो शायद आप किसी कंपनी में आप काम कर रहे होंगे या किसी कंपनी को आप काम करेंगे तो कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि 9 साल के सफर में मैंने बहुत सारी कंपनियों को देखा है और समझा है, और मैंने शुरुआत में धोखा खाया है। क्योंकि एक मात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां, ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत ही पैसा है, बहुत ही इज्जत है और फ्रीडम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको एजुकेशन नहीं है। किसी भी स्कूल में डायरेक्ट सेलिंग अभी तक नहीं पढ़ाई जा रही है। अभी कुछ स्कूलों में चालू हुआ है, लेकिन अभी इसकी कोई भी शिक्षा की उतना प्रधान नहीं है जहां पर हम लोग समझ पाए, सीख पाए। होता क्या है कि हम लोग धोखा खाकर ही सीखते हैं, या तो हमारा अपलाइन हमको उस तरीके से गाइड करे। तो मैंने इस चीज की जिम्मेदारी ली है कि आप लोगों को जो मेरे साथ हैं, कि आप लोग कहीं भटक ना जाएं। तो इस चीज को मैं फार्मूला बता रहा हूँ। आप जो भी कंपनी काम कर रहे हैं, इस कंपनी में अगर आप ये फार्मूला सेट करेंगे तो मेरा वादा है, अगर ये चीजें आप उस कंपनी में देख रहे हैं तो कोई भी कंपनी हो तो आप उस कंपनी में धोखा नहीं खाएंगे, और आपका बिजनेस बहुत ही तेज ग्रोथ होगा, आपकी फेस वैल्यू जिंदा रहेगी, और कभी भी मार्केट में आपकी वैल्यूएशन खराब नहीं होगी। बिजनेस बहुत ही फास्ट जाएगा, इनकम बहुत फास्ट आएगी, और बहुत अच्छी तरीके से आप बहुत जल्द से अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो को इस तरीके से और वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपको और किस तरीके से वीडियो देखना है, किस तरीके की आपको जानकारी चाहिए है, जो आपको मार्केट में दिक्कत कर रहा है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको कैसे अपने बिजनेस को डेवलप करना है। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।